जय द्वारकाधीश। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और सभी का स्वागत है आज के हमारे इस नए व्लॉग में। तो यहाँ पे बस हम रोटी बना रहे थे सुबह सुबह और सिर्फ रोटी बनाई थी नाश्ते में। तो ज्योतिका रोटी और गुड़ खा रही है, उसको मतलब पसंद है। और सुबह सुबह ना भजन चला देती हूँ मैं उठ के ही। तो अभी ना सिर्फ रोटियाँ ही बनाई थी क्योंकि ज्योतिका को गुड़ रोटी घी दे दी थी लपेट के, उसको वो पसंद है। मतलब जा रही थी पोहा बनाने तो वो बोली मेरे को ना गुड़ रोटी खानी है। पनीर बोली थी क्योंकि एक दिन पहले पनीर बनाया था तो उसको पसंद था, तो सुबह उठ के वही बोली। तो मैं बोली बेटा पनीर नहीं है। तो देखिए मैंने उसको एक रोटी लपेट के दे दी है और ये उसकी बिस्किट, और बस चली गई थी। उसके बाद देखिए ये कितना काम मेरा फैला हुआ है। तबीयत सही नहीं है तो ये रात के भी बर्तन पड़े ही हैं। नहीं उठी बेटा, उठना नहीं है बेटा। ऐसे तू नहीं उठना है, अभी नहीं उठना है। कब उठोगे? बस अभी ना देखिए जल्दी उठा नहीं है, मतलब पूरी तरह से नहीं उठा है। आधा आधा सोता है आधा जाग रहा है। यहाँ से मैं हट रही हूँ ना तो रो रहा है, उसको मम्मी चाहिए सोते टाइम पे। और ज्योतिका जब उठी ना तब भी बस मुश्किल से खा ली। उसको मैंने नाश्ता बना के दिया है, वो एक रोटी खा के गई और एक रोटी लेके गई है बस। अब मेरा ना सब बहुत दुख है, पता नहीं क्यों सुबह सुबह में आज कोई काम नहीं हुआ है। और अभी हो रहे 8 बज के ना 45 मिनट हो रहा है। ना मैंने ब्रश किया है, ना नहाया है, कुछ नहीं किया है। जयदीप देखिए वो उठ नहीं रहा है, उसको बोल रही हूँ कि मेरे को छोड़ दे तो कि नहीं। काम करने का मूड भी नहीं है आज। काम कर दोगे रज्जू? काम कर दोगे? काम नहीं कर दोगे मम्मा को? कर दो ना काम। नहीं आता काम करना, नहीं आता। कब आएगा बेटू अल्लाह? तबीयत ना सही नहीं चल रही है। तो फ्रेंड्स आजकल ना तबीयत साथ नहीं दे रही है मेरी, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है। तो भगवान जी से शिकायत करती हूँ बहुत ज़्यादा कि जब मतलब मेरा किस्मत लिख रहे थे और तबीयत वाला चैप्टर आया था तो क्या आपकी पेन रुक रुक के चल रही थी क्या? मतलब ये मेरी स्मूथ नहीं चल रही थी तबीयत के मामले में। जो कभी तबीयत मेरा बिल्कुल सही रहता, लगता है कितना काम कर ले तो भी नहीं थके एकदम से, और मतलब मन भी बहुत खुश रहता है। और कभी कभी ना एकदम हालत बहुत ज़्यादा ही मतलब खींच पीट के आपको काम करना है तो मेरी आँखें भी ना लाल लाल रहती हैं मेरी, पता नहीं क्यों। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा ही उदास हो जाती हूँ। तबीयत सही रहता है ना तो सब सही रहता है। ख्वाहिशें सबकी होती है बहुत बड़ी बड़ी, मेरी भी है। वो सब सोचने का कोई टाइम नहीं है क्योंकि अब मैं रात दिन अपनी तबीयत की वजह से ही परेशान रहती हूँ। एक हफ्ते बाद ना वापस जाना है डॉक्टर के पास मुझे। पता नहीं कुछ बता रहे थे कौन सी नस मेरी क्या हो गया था उसमें। फिर मैं सुन लेती हूँ, ज़्यादा समझ नहीं आता है मुझे। तो फिर मैं सोचती हूँ इसके पापा को समझ आ ही रहा है ना तो मैं उन पर छोड़ देती हूँ। और मैं जब भी ऐसे बात करने की कोशिश करती हूँ ना तो देखिए फिर ट्रेन आ गई। तो पीछे ट्रेन की आवाज़ बहुत आ जाती है तो मैं क्या करूँ। फिर इस वीडियो में भी बहुत ज़्यादा आएगा। और बारिश अच्छी लगती है जब मतलब रूम में काम नहीं होना तो, लेकिन अभी ना बारिश की वजह से रूम पूरा गीला है। बारिश ऊपर से क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ही गिर रहा है ना मेरा, इसलिए। तो फ्रेंड्स प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिए। मुझे जूस हो रहा है। और कल शाम से ना मैं टीवी चालू था शाम रात तक, मतलब जो मणिपुर वाली न्यूज़ सुन रही थी मैं। तो लड़कियों के साथ जो हुआ
मन ना ज़्यादा ही अपसेट है एकदम से, क्योंकि धरती पे ना जैसे वो सब राक्षस के रूप में है जो ऐसा हुआ है लड़कियों के साथ। मतलब बहुत ही वो दर्दनाक कहानी है। उनके भाई को भी मार दिया, पापा को भी मार दिया, और मतलब जो निर्वस्त्र होकर उनको घुमाया गया। वो शाम से जो मैं न्यूज़ मैंने मतलब सुना था, बहुत देर तक देखा उसको, शाम से रात तक मैं बस देखती रही। और उसके बाद ना मेरा मतलब बहुत ज़्यादा ही सर दर्द होने लगा था एकदम से। तो हम इसमें मतलब क्या, जो अब सरकार के पास पावर है वही कर सकती है, लेकिन भगवान जी से भी बहुत शिकायत करते कि ऐसे तो लोग ना बहुत मानते हैं लड़कियों को। जब नवरात्रि का टाइम आ जाता है तो सरस्वती पूजा करता है तो वो देवी लड़की है, लेकिन फिर ऐसे वो जो लोग कर रहे होंगे वो भी तो कभी ना कभी मतलब पूजा किए ही होंगे ना भगवान जी। तो मैं भगवान जी को यही बोलती हूँ कि वो तो मतलब साक्षात राक्षस का ही रूप है ना। जैसे हम देखते हैं ना धार्मिक सीरियल में जो राक्षस आते हैं और अच्छे लोगों को तंग करते हैं, तो फिर ऐसा मतलब क्यों भगवान जी करते हैं? कहाँ होते हो जब धरती पे ये सब होता है? तो हमारी पुलिस प्रशासन जो अगर उतना ही होता उनमें ना पावर, तो फिर ये सब नहीं होता उन लड़कियों के साथ, उसके परिवार के साथ। तो बस उनको न्याय भी मिलेगा, तो उनको क्या न्याय मिलेगा? जो उनके साथ हुआ वो बदल नहीं सकता है ना। जो भी हो मतलब हाँ, उन गुनहगारों को सज़ा मिलेगी, लेकिन उससे उस लड़की की जो बेइज्जती हुई है, उसके पापा उसके भाई चले गए, वो कभी नहीं वापस आ सकते हैं। तो कोई उनको वो कुछ न्याय नहीं दे सकता है। बस हाँ, वो जो जिन्होंने ये मतलब बुरा काम किया है ना, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन जो उन लड़कियों पे बीता है ना, वो कुछ नहीं बदल सकता है, वो कोई नहीं सही कर सकता है, कोई भी नहीं, सरकार भी नहीं, कोई कुछ भी बोल दे। और मतलब मैं कल शाम से न्यूज़ देख रही थी, सारी पार्टियां बस अब वो नहीं देख रही है, उसका दर्द नहीं दिख रहा है किसी को उन लड़कियों का। बस सबको अपनी अपनी पार्टी की वाहवाही चाहिए कि मेरी पार्टी में ये, उस राज्य में ऐसा हुआ ऐसा हुआ, मतलब यही चल रहा था। तो ये सब जब दिमाग पे चढ़ जाता है ना, तो भी मतलब कल उसी वजह से मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है वो सारी बातें सोचते सोचते। तो यहाँ पे बन रही है मेरी आलू गोभी और टमाटर की सब्ज़ी। तो बस जयदीप ने छोड़ दिया था सुबह सुबह, उसके साथ ना थोड़ा सा वक्त बिताना पड़ता है, तो सुबह रोटी बनाई थी तो इसलिए फिर सब्ज़ी बना रही थी जो ताकि पापा बाद में खाएंगे। तो और बस ये अब बाकी का जो मैंने आटा रखा था वो भी बनाऊंगी। और फ्रेंड्स यहाँ पे ना कुछ कपड़े हाथ से धो रही थी, देखिए मेरे बर्तन भी बाकी है। मतलब 2 दिन से ना मैं कपड़े नहीं धो रही थी, मतलब एक तो मशीन भी बंद रखा था, पानी उस पर बहुत ज़्यादा ही छू रहा था और मेरा मतलब मन ही नहीं कर रहा था। तो काम एक्स्ट्रा 2 दिन से था, तो जैसे होता है ना स्कूल में आप छुट्टी करो या फिर आपका होमवर्क बाकी है तो फिर आप किसी की और से नोट से उतारो या कुछ भी करो, मतलब वो आपको एक्स्ट्रा होमवर्क करना ही है। तो बस ये काम मेरा बचा था तो वो मुझे करना ही है, फिर भले चाहे कितना भी दिन हो। और पता नहीं आज मैं 2 बार मशीन में सारे कपड़े वपड़े डाल के और फिर मशीन चालू करना भूल गई। एक बार मतलब हुआ आधा घंटे तक ऐसे मैंने छोड़ दिया, फिर मेरे को याद आया कि अरे मैं मशीन नहीं चालू की, फिर चालू करने गई और फिर मतलब जाती हूँ वहाँ और कुछ और काम में भूल जाती हूँ। तो आजकल ना पता नहीं क्यों मुझे ना चीज़ें बातें याद नहीं रहती है, ऐसा लगने लगा है। और कपड़े धुल गए थे, बस ये सूख रहे थे, 1 मिनट का टाइम बचा था। और यहाँ पे ना हम बर्तन भी धो रहे थे और कभी कभी मेरा मूड नहीं अच्छा रहता है, पता नहीं क्यों, बहुत चिड़चिड़ापन होता है, बहुत मतलब जिग 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 मेरा काम बढ़ता है ना। तो मुझे नहीं पता, नहीं समझ आ रहा है आजकल क्यों ऐसा हो रहा है। बहुत मतलब कमज़ोरी वीकनेस लगती है। तो गुजराती में कहावत है कि पहलू सूखते जाते नरिया, मतलब आपका अगर शरीर स्वस्थ है ना तभी तो सब कुछ मतलब ठीक है, वरना कुछ भी ठीक नहीं है। चाहे आपके पास कितना धन दौलत प्रॉपर्टी कुछ भी है, लेकिन शरीर आपका साथ नहीं देता है ना तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये जो काम है वो कोई नहीं करने वाला आपके सिवा। और बस ये बर्तन धोने के बाद मेरे कमरे में इतना ज़्यादा दर्द हुआ था ना कि मतलब हमेशा होता है, मैं कपड़े धो लेती हूँ बर्तन धो लेती हूँ उसके बाद ना थोड़ा सा रो भी लेती हूँ क्योंकि दर्द उतना होता ही है मुझको।
और दुनिया का कोई भी मर्द हो ना, वो औरत को नहीं समझ सकता है कि उसके शरीर में ना कितनी बीमारियां होती है, कुछ भी होता है, मतलब होता ही है हर एक महीना कुछ ना कुछ। बस उसको यही कहना है कि उसमें स्टेमिना नहीं है। तो सही है, चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए आप सबको जय द्वारकाधीश।